हाँ भाई, हमने कंपनी अकाउंट्स चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, ठीक है। उसका बेसिक मैंने आपको बता दिया था। अब हम करने जा रहे हैं उसके क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पे बड़े बड़े पे कूद जाए सही नहीं है। जो मैंने आपको 8 एंट्रीज बताई थी ना, पहले उसको हमने रिवाइज करेंगे और उसके थ्रू क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो अपने पास बुक रेफर कर रहे हैं अपने चैप्टर के आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, वो बुक है अपने पास टी एस ग्रेवाल 2021 एडिशन है, ठीक है, वॉल्यूम 2 है ये। अच्छा, कंपनी अकाउंट्स है, तो ये वाली बुक अपने स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहले जो आज अपने क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 5। उसके ऊपर लिखा हुआ इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश एट पार, ठीक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या बोला इसने, कहता डायनामिक लिमिटेड है, उसने इशू किए 2.5 लाख इक्विटी शेयर्स, 10 रुपये का एक है। सारी अमाउंट्स रिसीव होगी लंप सम में। देखो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जो अमाउंट है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट मंगाती है कंपनी। अब इस बार क्या हुआ, अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी, हाथों हाथी मंगवा लिए कंपनी ने सारे के सारे रुपए। कितने रुपए पर शेयर पे दे रखा है, 10 रुपये पर शेयर है और 2.5 लाख शेयर इशू किए हैं। तो जो पहली इंस्टॉलमेंट या लमसम है, जो पहली बारी में किस नाम से पैसे मंगवाती थी कंपनी, सर पहली बारी में ना एप्लीकेशन के नाम से, बस फिर ठीक है, एप्लीकेशन के नाम से एंट्री करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है ये 5, एंट्री नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं अपने। अब बात ये आती है कि एप्लीकेशन के केस में एंट्री में बैंक वाली एंट्री पहले करेंगे या ओनरशिप वाली एंट्री पहले करेंगे। सर इसमें सर हमने ऐसा कंसेप्ट समझा था कि जब हम स्कूल में एडमिशन लेने जाते हैं तो एडमिशन फीस पहले जमा करानी पड़ती है, फिर हमें आईडी कार्ड इशू होता है, मतलब पहले हमें पेमेंट करनी पड़ती है। तो यहाँ पे अगर स्कूल की बात करें, हम स्कूल है ना एक तरह से, यहाँ पे कंपनी की बात हो रही है, उसको पहले पेमेंट मिलेगी, फिर वो हमें ओनरशिप देगा शेयर होल्डर की, ठीक है। ठीक है, तो पहले कंपनी को पैसे मिलेंगे, क्या लिखेंगे इसमें अपने, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। 2 में क्या लिखेंगे, सर 2 में लिखेंगे क्या, शेयर एप्लीकेशन है और ये इक्विटी शेयर है, तो पूरा लिखते होते हैं इसमें क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 2.5 लाख रुपए है और 10 रुपये का एक शेयर है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितनी होगी, 25 लाख रुपए। क्या लिखेंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, क्या लिखेंगे कि एप्लीकेशन मनी रिसीव होगी, ठीक है जी। सेकंड कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, अब हम सेकंड कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, सर ये तो बैंक वाली एंट्री हुई ना, इनको पेमेंट मिली, अभी शेयर होल्डर को मालिक भी बनाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू। अब सर मालिक कैसे बनाते हैं, देखो हमें इतना पता है कि जब भी एक हम 11th में भी मैंने एंट्री करी थी क्या, कि सर कमेंस बिजनेस विद कैश, क्या एंट्री करते थे, सर कमेंस स्टार्ट किया बिजनेस कैश के साथ, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल एंट्री पास ऑन करते थे हम, ठीक है। यहाँ पे भी यही होगा, देख लेना, बैंक अकाउंट डेबिट, चलो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, ये 2 से डेबिट से क्रेडिट कट जाएगा, एक ये रह जाएगा, क्या आना चाहिए यहाँ पे, सर ये कैपिटल जो 11th में एंट्री करते थे, यहाँ पे शेयर नहीं शो करता था, वो खुद घर से लाता था, यहाँ पे शेयर के थ्रू कैपिटल आ रही है, तो लिख देंगे क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना, सेम अमाउंट 25 लाख, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में हमसे करने को पूछा था। क्या लिखेंगे, बस और तो कुछ नहीं बोला ना इसने, नहीं और कुछ नहीं, जर्नल एंट्री बोला, बुक्स ऑफ कंपनी में सारी अमाउंट्स लमसम में आ गई। तो ये पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया अपना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है जरा देखो, कहता अथराइज्ड कैपिटल है 16 लाख भारत लिमिटेड की, कहता है इसको ना 1,60,000 शेयर में बांट दिया। सर 16 लाख कैपिटल है, 1,60,000 शेयर बांटे, मतलब एक शेयर की कीमत क्या होगी, सोचने की जरूरत भी नहीं, इसने बता दिया कि 10 रुपये होगी। और कहता इन 1,60,000 शेयर, अब यार ये नया वर्ड आया ऑथराइज्ड कैपिटल, ये क्या होता है, देखो जितनी जितनी आपको जरूरत होगी ना, जब जब उतना उतना प्रोवाइड कराते रहेंगे आपको कंटेंट, समझना कैसे। अब यहाँ पे 2 वर्ड्स आए, ऑथराइज्ड कैपिटल, एक इशूड कैपिटल, समझो। ऑथराइज्ड कैपिटल
एंड इशूड कैपिटल, ठीक है, एक ऐसी कैपिटल जो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में मैक्सिमम कितनी कैपिटल पब्लिक से मांग सकती है शेयर्स के फॉर्म में, उसको बोलते हैं क्या, ऑथराइज्ड कैपिटल। मतलब पूरी जितनी भी कंपनी जब तक चलेगी ना तब तक मैक्सिमम इतने रुपए पब्लिक से ले सकती है शेयर्स के फॉर्म में, शेयर इशू करके। सर अगर मान लो अब हमें क्या पता कल को और जरूरत पड़ेगी फिर, अरे ये अल्ट्रा हो जाती है। जैसे मान लो आज मैं कह रहा हूँ, ये भी कह रहा है जैसे कितने हैं, 16 लाख रुपए है, 16 लाख रुपए ऑथराइज्ड कैपिटल है। अब ये इशू कितने कर रहा है अल्टीमेटली, अभी ये कहता मेरे को 16 लाख की जरूरत नहीं है, 80,000 10 रुपए का एक, यानी कि अभी मैं इशू कर रहा हूँ 8 लाख रुपए। 16 लाख पूरी लाइफ टाइम में कर सकता हूँ, अभी मैं 8 लाख ही कर रहा हूँ। अगर मान लो अगली बार अगले साल मेरे को 24 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी, सर 8 लाख हो गए थे, 8 लाख और इशू कर सकते थे, अब आपने 24 लाख इशू कर दिए, मतलब कितने एक्स्ट्रा इशू कर दिए, 16 लाख रुपए। सर एक्स्ट्रा इशू कर ही नहीं सकते, अरे कर सकते हैं। ये ना पता एक सिस्टम होता है अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल में, उसमें ये रूल लिख देती है कंपनी की, मैं शपथ लेती हूँ या कुछ भी करके सिंपल ऐसा मान लो कि ना अपने पूरे लाइफ टाइम में मैं इतनी कैपिटल इशू करूँगी, बट वो आगे अल्ट्रेशन हो सकती है, मतलब वो अमाउंट बढ़ाई भी जा सकती है, तो वो बढ़ा देती है अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है, ज़रूरत अनुसार। अपने कुछ परमिशंस लेनी पड़ती है, वो अपना प्रोसीजर अलग चलता है कंपनी लॉ में, वो अपने इतना बात नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल पोर्शन ज़्यादा है अभी अपने यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब जो मैंने आपको बात समझानी थी, उस होप है, मुझे होप है इस बात की आपको समझ में आ गया होगा। ऑथराइज्ड कैपिटल, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट कंपनी कैन रेज्ड ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, उसको बोलते हैं क्या, ऑथराइज्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल जो करंटली अभी इशू कर रही है, तो आपको क्या लगता है इस अमाउंट से क्वेश्चन में एंट्री पास करूं या इस अमाउंट से? सर 16 लाख में से हम तो ये देख रहे हैं इस साल कितनी इशू कर रहा है, कहता है इस बार जो इशू कर रहा है, इस साल इशू कर रहा है 8 लाख रुपए, तो एंट्री इशूड कैपिटल से होती है, ये बात याद रखना। क्वेश्चन भी आ सकते हैं वैसे कि जो भी हम एंट्रीज पास करते हैं वो किस अमाउंट से करते हैं, इशूड कैपिटल के अमाउंट से, ऑथराइज्ड कैपिटल। सर हम करते हैं इशूड कैपिटल के अमाउंट से। एक और बता दूं, ऑथराइज्ड कैपिटल को हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोल देते हैं कभी कभार, ठीक है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है ये, 80,000 शेयर थे और कैसे कैसे मंगवाए हैं, देखो कहता पूरी अमाउंट एप्लीकेशन पे आ गई, सेकंड लाइन की लास्ट में दिखा के रखा है। फुल नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू क्या कहते हैं, जो जितने रुपए का एक शेयर होता है ना वो उसकी नॉमिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू है। 10 रुपए है, 10 रुपए क्या है, इसकी नॉमिनल वैल्यू है, क्या है, हाँ भाई ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, इशूड कैपिटल की बात कर रहा है। इशूड कैपिटल में कैसे करेंगे, अब एंट्री देखो, नंबर फर्स्ट, सारी अमाउंट क्या कर रहा है ये, एप्लीकेशन पे रिसीव कर रहा है, तो एप्लीकेशन रिसीव एंट्री होती है। पहले एंट्री करूँगा क्या, सर पहले स्टूडेंट को फीस भरानी पड़ेगी स्कूल में, ये देखो स्कूल वाला एंट्री कर रहा है, स्कूल यहाँ पे कंपनी मान लो जिस कंपनी में पैसा आ रहा है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना है, कहता 80,000 इक्विटी शेयर है और 10 रुपए का एक है जी, ये हो गया अपना 8 लाख रुपीज, ठीक है। फिर सेकंड आएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2। अब सर हम मालिक बना रहे हैं उसको, मालिक कैसे बनाएंगे, जब कैपिटल उसके नाम की क्रेडिट कर देंगे। देखो अभी तक कैपिटल क्रेडिट नहीं करी थी, कैपिटल क्रेडिट करते क्या हो गया, अब ये बैलेंस शीट में दिखा देंगे, हाँ भाई इससे पैसे मैंने उधार चुके हुए हैं एक तरह से, ठीक है, लाइबिलिटी में आती होती है ना ये। तो ये क्या हो गया, 8 लाख रुपीज, ये इसने हमसे पूछा था। ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। ये बिल्कुल छोटे लेवल से, बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर अपने लॉन्ग लेंथ एंट्री भी करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको नोट कर लो यार, अगर करना तो नोट। ठीक है, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 वही फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा। अब जैसे कल हमने 8 एंट्रीज करी थी ना, वैसे बता रहे हैं, देखो कैसे। कहता है आशीष लिमिटेड ने क्या किया, इनवाइट करी एप्लीकेशंस, पब्लिक से मांगी एप्लीकेशन, कितने के लिए, कहता मैक्सिमम, अब देखो कितने के लिए एप्लीकेशन मांगी, 10,000 के लिए, कुछ नहीं कहा ना, तो ये मान लें कि 10,000 के लिए एप्लीकेशन आ गई, मतलब
जैसे मान लो कंपनी कहती मैं मैक्सिमम 10,000 शेयर इशू करूंगी इस बार, 100 रुपये का एक है, मतलब टोटल 10 लाख के शेयर इशू करूंगी इस बार मैक्सिमम। पब्लिक की मार्केट में गई, कहती है आप ऑफर मतलब वो करो, आप एप्लीकेशन दो हमें कि हाँ मैं इतने शेयर लेना चाहता हूँ, मैं इतने शेयर लेना चाहता हूँ। अब देखो क्या कह रहा है ये, कहता जितने भी शेयर, थर्ड लाइन में देखो स्टार्टिंग में, ऑल द शेयर वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, मतलब कि सर जितने शेयर कंपनी ने कहा था मैं बेचना चाहती हूँ, कितने कहा था 10,000, उतने के लिए एप्लीकेशन आ गई और उतने के उतने कंपनी मान भी गई कि मैं तुम्हें देने वाली हूँ। अभी दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर ये 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाती है कंपनी, अगर मान लो कभी किसी शेयर होल्डर ने 1 इंस्टॉलमेंट देने के लिए मना कर दिया फिर, या लेट दे रहा है फिर, अरे वो आगे की बात है, अभी बेसिक बता रहा हूँ। कंपनी ये बुक वाले भी यही कह रहे हैं, देखो कहता अभी अब बेसिक समझो, ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, इसके बाद एक वर्ड या फिर एक लाइन लिखी हुई है, ऑल द मनी वर डेली रिसीव्ड, मतलब जितनी अमाउंट मांगी गई थी टाइम पे बिल्कुल सही सलीके से, कोई बदतमीजी नहीं होनी चाहिए, सारी अमाउंट आ गई। ठीक है, तो सारी अमाउंट आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हम एंट्री कर देंगे। फर्स्ट क्या होगा सर, फर्स्ट जैसे एप्लीकेशन होता है, कितने रुपए की एप्लीकेशन पे, देखो कहता 100 रुपये टोटल मंगवाने हैं, 20 रुपये मंगवाऊंगी एप्लीकेशन पे, 30 रुपये अलॉटमेंट पे, 20 रुपये फर्स्ट कॉल पे, और बच कितने गए देखो, 100 में से 20 और 30 50 और 20 70, 30 रुपये बच गया, 30 रुपये बैलेंस मंगवाऊंगी मैं फाइनल कॉल पे। पहले मैं एप्लीकेशन की एंट्री कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना है देखो सर, शेयर कितने हैं 10,000, एक शेयर एप्लीकेशन पे अमाउंट कितनी है 20, यानी कि 2 लाख रुपए हो गया। सेकंड, अब सर मालिक बनाने की एंट्री होगी, इसके यार नरेशन में लिख देना क्या, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, सेकंड क्या आएगा अब सर, उसको मालिक बनाएंगे हम, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना आएगा सर, सॉरी एप्लीकेशन कैपिटल आएगा ना यहाँ पे, अलॉटमेंट नहीं आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ₹2 लाख। ठीक है, अच्छा अब थर्ड क्या लिखेंगे सर, अब अलॉटमेंट की बारी आएगी, अलॉटमेंट पे कितने रुपए मंगवा रहा है ये, 30 रुपये मंगवा रहा है अलॉटमेंट पे। बट मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन के केस में पहले बैंक वाली एंट्री फिर ओनरशिप वाली एंट्री करते हैं, बाकी जितने भी इंस्टॉलमेंट में पैसा मंगवाएगा उसमें पहले ओनरशिप की एंट्री फिर बैंक की एंट्री फिर ओनरशिप की फिर बैंक की, ऐसे चलेगा। सर ऐसा क्यों होता है, कल एग्जाम्पल दिया था, एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्या कह रहे हैं देखो, कहता है जब हम एडमिशन कराने जाते हैं फिर तो पहले हमें एडमिशन फीस पे करनी पड़ती है, तो मतलब पहले हमें एडमिशन फीस पे करनी पड़ेगी, कंपनी को मिल गई पहले एडमिशन फीस एक तरह से, फिर उसने हमें क्या करा, आईडी कार्ड इशू करते थे स्टूडेंट को, एक तरह से हम मालिक बना देते थे। ठीक है, अच्छा हक दे देते थे इस 2 लाख रुपए का कि हाँ भाई मान के हम तेरा 2 लाख रुपए आया हुआ हमारे पास। फिर सर हमें मंथली फीस भी देनी पड़ती थी स्कूल में, मतलब पहले 1 महीना वो रखते थे हमें स्कूल में, फिर 1 महीने के बाद ड्यू बोलते थे। ड्यू मतलब क्या होता है कि हाँ भाई 1 महीना तुम्हारा पूरा हो गया, अब 1 महीने की फीस दो, मतलब पहले वो 1 महीना हमें यूज़ करने देते थे स्कूल की फैसिलिटीज़ को, टीचिंग लेक्चर्स हो गए, रिकॉर्डेड वीडियोज़, जो भी सिस्टम होता है वहाँ पे, मतलब जैसे भी क्लास अटेंड करनी है, स्मार्ट बोर्ड क्लासेस, वो कहते हैं आप रिकॉर्ड जो भी सिस्टम है आप अच्छे से यूज़ करो एज अ स्टूडेंट, उसके बाद हम फीस मांगेंगे, मतलब पहले आपको यूज़ करने का हक दे रहे हैं उसके बाद पैसा मांग रहे हैं, तो पहले जो हक दे रहे हैं उसकी एंट्री होगी, फिर बैंक वाली एंट्री, फिर दोबारा 1 महीना आपको हक देंगे, उसको बोलेंगे फर्स्ट कॉल, उसके बाद बैंक फीस मांगेंगे आपसे तो बैंक वाली एंट्री, उसके बाद दोबारा कहेंगे 1 महीना आप यूज़ कर लो सारी फैसिलिटीज़ एज अ स्टूडेंट, तो वो फैसिलिटीज यूज़ करने की एंट्री, उसके बाद पैसा मांगेंगे तो बैंक वाली एंट्री, ये मानते हैं। बट एडमिशन के टाइम पैसा नहीं होता, एडमिशन के आप टाइम पे ये नहीं कह सकते सर हमें 1 महीना आप रख लो उसके बाद एडमिशन फीस पे कर देंगे। एडमिशन मीन्स ही क्या है, अरे आपको भर्ती कर रहे हैं स्कूल में, आईडी कार्ड तो आपको पैसे दे के इशू करेंगे हम, पहले पैसे दो फिर आईडी कार्ड। हाँ ठीक है, मंथली फीस आप पहले 1 महीना स्टूडेंट की तरह यूज़ कर लेना हमारे स्कूल को, फिर आप फीस पे कर देना। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम चलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले मालिक बनाने की एंट्री होगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। देखो मालिक वाली कौन सी एंट्री होती है सर, ओनरशिप प्रोवाइड कराने वाली एंट्री है, मालिक बनाने वाली एंट्री वो वाली होती है जिसमें शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है। तो यहाँ पे भी शेयर कैपिटल क्रेडिट करेंगे,
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने हैं देखो, 10,000 शेयर है और 30 रुपया अलॉटमेंट पे, यानी कि 3 लाख रुपया हो गया। ठीक है, अब डेबिट टू किसकी वजह से आ रहा है, वही एंट्री कट पिटा के अपने को एंट्री कौन सी बनानी है जो हम 11th में बनाते थे, क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बस कैपिटल के जगह शेयर के फॉर्म में ले रहे तो शेयर कैपिटल। देखो ऊपर काटा तो क्या बना, ये से ये कट गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां भी ऐसे फिर सर इकट्ठा एक बार में कर दो, नहीं, क्यों, पैसा इंस्टॉलमेंट में आ रहा है ना कैपिटल का, तो 4-5 बार एंट्री करनी पड़ेगी अलग अलग तरीके से। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, किस वजह से पैसा आया सर, अलॉटमेंट की मनी की वजह से पैसा आया। तो बैंक तो डेबिट हुआ क्योंकि पैसा आ गया, बट क्योंकि अलॉटमेंट की मनी की वजह से पैसा आया तो अलॉटमेंट मनी को क्रेडिट करें, क्योंकि इनकम है ना हमारी, ये इनकम क्रेडिट होती है और बैंक जब असेट बढ़ती है तो डेबिट होती है। ठीक है, वैसे ही अब होगा क्या, अब देखो फर्स्ट कॉल पे कितना मंगवा रहा है ये, 20 रुपया। अब वही मंथली सिस्टम वाला हिसाब हो गया, मंथली फीस वाला। पहले आप यूज करो, पहले आपको मालिक बनाएंगे एक तरह से, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, मालिक बनाने की एंट्री में क्या होगा, कैसे पता लगेगा कौन सी एंट्री मालिक बनाने की है सर, जिस एंट्री में शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है ना, वो एंट्री होती है ओनरशिप वाली। कितने का देखो, ये 20 रुपये का है क्या, तो ये 2 लाख हो गया। 6th में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2 लाख रुपए। ठीक है जी, 7th देखो वही सेम सेकंड कॉल, अब सेकंड कॉल की एंट्री कर दो, इक्विटी शेयर, अब पहले मालिक बनने की एंट्री होगी क्योंकि मंथली फीस है ना, ऐसे समझा करो, ये जो है ये एडमिशन फीस कराने की एंट्री है, ये मंथली फीस अभी मंथली फीस की ओर करेंगे। ठीक है, पहले क्या करेंगे, 1 महीना रुकते हैं, 1 महीना आपको फैसिलिटी यूज़ करने देते हैं, तब आपसे पैसा मांगते हैं हम। और सर पैसा ना आया वो तो, अरे क्वेश्चन में क्या रखा, सारी अमाउंट डेली रिसीव होगी, मतलब जितनी अमाउंट जिस टाइम पे मांगी गई थी उतनी अमाउंट उस टाइम पे आ गई। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो मालिक बना दिया पहले हमने, कितने का हो गया देखो, 2 लाख, 3 लाख, 2 लाख। ठीक है, 3 लाख हो गए, टोटल 10 लाख है ना, तो ये होगा 7th एंट्री। अब 8th एंट्री आएगी कौन सी, जब पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, ये लो। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन में पूछा था हमसे। ठीक है, तो उसको नोट कर लो भाई, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, सर कोई आपसे पूछे सर ऐसा क्यों होता है, एप्लीकेशन के केस में पहले बैंक वाली एंट्री करते हैं फिर ओनरशिप वाली, जबकि ऑन द अदर हैंड बाकी केस में पहले ओनरशिप वाली एंट्री करते हैं फिर बैंक वाली, पहले ओनरशिप वाली फिर बैंक वाली, पहले ओनरशिप वाली फिर बैंक वाली। पहले तो ये आपके दिमाग में आएगा, सर ये बताओ पता कैसे लगेगा कौन सी एंट्री ओनरशिप की है, जिस एंट्री में 2 यानी कि क्रेडिट साइड में लिखा हुआ इक्विटी शेयर कैपिटल, वो एंट्री ओनरशिप की होती है। ठीक है, क्यों सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कैपिटल लिखेंगे तभी तो लायबिलिटी में दिखाएंगे, और लायबिलिटी में दिखाएंगे तभी तो कंपनी मानेगी कि हाँ तुमसे पैसा मैंने लिया हुआ है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पहले मालिक की फिर बैंक की, पहले मालिक की फिर बैंक की एंट्री करते हैं, क्योंकि सर ये एक तरह से एडमिशन फीस वाला कॉन्सेप्ट है, पहले एडमिशन फीस पे करेंगे फिर हमें आईडी कार्ड इशू होगा, जबकि इसके बाद पहले 1 महीना हम एज ए स्टूडेंट रहेंगे फिर हमें फीस पे करनी पड़ेगी। तो मतलब पहले स्कूल को 1 महीना में फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी पड़ी, मालिक बनाना पड़ा, फिर हमने उनको फीस दी तो फीस गई, वैसे ही सिस्टम अलग होता है। ठीक है, सिर्फ पहले वाले केस में एंट्री अलग है, इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये एक बार ना क्वेश्चन ऐसे नहीं आते, पर ये बेस है, एक तरह से आपके एंट्रीज रिवीजन चल रहा है, ये एंट्री आपको पता लग जाएगा कैसे किस कॉन्सेप्ट से एंट्री बनती है वाली, और अगर कॉन्सेप्ट पता लग गया फिर आपको ज़्यादा रट्टाफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब हम कर रहे हैं
क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम? चलो यार ये भी रब कर देते हैं ना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, सर नेशनल टेक्सटाइल्स लिमिटेड है, रजिस्टर्ड हुई है इतनी ऑथराइज्ड कैपिटल से। अब मैं ऑथराइज्ड कैपिटल वापस नहीं बताऊंगा, मैंने तुम्हें बता दिया पहले ही क्या होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। सर आपको पता तो है, क्या क्या सर बताओ फिर भी। अब सुन लो एक बार, लास्ट बार बता रहा हूँ। मैक्स वो अमाउंट ऑफ दैट अमाउंट द कंपनी कैन मैक्सिमम इशूड, मतलब वो अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कंपनी इशू कर सकती है मैक्सिमम ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, उसको बोलते हैं क्या, ऑथराइज्ड कैपिटल। इसका एक और नाम बताया था मैंने तुम्हें, क्या सर, रजिस्टर्ड कैपिटल, ठीक है। और सर दूसरी कैपिटल कौन सी थी जिससे हम एंट्री करते होते हैं, सर एंट्री होती है इशूड कैपिटल के अमाउंट से, ठीक है। तो अब यहाँ देखो इशूड कैपिटल कितनी है, ये कहता 3 लाख रुपए की हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल है, इसको बांट रखा 100 रुपये वाले 300 शेयर में, ऑफर किए गए पब्लिक को, ठीक है जी। अब सर पता कैसे लगेगा कितने एप्लीकेशंस आई, कितने की हमने इशू करी एक्चुअल में, देखो क्वेश्चन पढ़ी चलो बस आप। अमाउंट पे करने को कह रहा है वो 30 रुपये एप्लीकेशन पे, 40 रुपये अलॉटमेंट पे और 30 रुपये फर्स्ट एंड सेकंड कॉल पे। द शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब्ड, मतलब जितना कंपनी ने कहा था मैं इशू करना चाहती हूँ, कितना कहा था, 3000 शेयर फुली सब्सक्राइब कर लिए। सब्सक्राइब मतलब क्या होता है पता ही यार आपको, परचेज कर लिए पब्लिक ने, कोई दिक्कत नहीं है। जब खरीद लिए पब्लिक ने शेयर तो मतलब 3000 से 3000 ही ऑथराइज्ड है और 3000 ही इशूड कैपिटल है, 3000 शेयर से एंट्री होगी अब, ठीक है। क्या करो, जर्नल बनाओ, बनाते हैं भाई हम। फर्स्ट क्या होगा सर, वही वाली एंट्री होगी, कौन सी, एप्लीकेशन वाली। तो सर एप्लीकेशन तो एडमिशन फीस होगी, पहले क्या करेंगे, एडमिशन फीस पे करने जा रहे हैं हम, ये कर दिया एडमिशन फीस पे, ये कंपनी की बुक्स में एंट्री हो रही है। और अगर एडमिशन फीस के बारे में बोले तो स्कूल के केस में एंट्री हो रही है, ठीक है। तो कंपेयर करोगे तो फटाफट चलता रहेगा काम, लिंक करके काम करा करो, ठीक है। 3000 शेयर है, एप्लीकेशन पे कितना बोला इसने, 30 रुपये, यानी कि 90,000 आ गए इसके पास। फिर अब ये हमें आईडी कार्ड इशू करेगा, यानी कि क्या करेगा, ये मालिक बनाएगा ना हमें कंपनी के केस में। मालिक बनाने की एंट्री की निशानी सर 2 में, यानी कि क्रेडिट साइड में क्या लगा होगा, वर्ड लिखा होगा इक्विटी शेयर कैपिटल। ये लो, ठीक है, थर्ड एंट्री। अब सर अलॉटमेंट, अब सर ये तो मंथली फीस वाला कॉन्सेप्ट चल पड़ा। पहले 1 महीना एज ए स्टूडेंट स्कूल या फिर कंपनी हमें अलाउ करेगी कि तुम कोई बात नहीं, हमें तुम हमारा स्कूल एज ए स्टूडेंट यूज़ करो, ठीक है, ठीक है। तो हम एक तरह से मालिक बना रही है 1 महीने के लिए, तो पहले मालिक वाली एंट्री कर रही है भाई कंपनी। क्या एंट्री करेगी, देखो मालिक बनाने की एंट्री की निशानी क्या होती है सर, क्रेडिट साइड में क्या होता है, शेयर कैपिटल लिखा होता है, शेयर कैपिटल लिख दिया जी हमने। और किस वजह से शेयर कैपिटल की मालिक बना रही है, अलॉटमेंट की वजह से, ठीक है। कितना है अलॉटमेंट पे पैसा, देखो सर ये कह रहा है अलॉटमेंट पे 40 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया अपना 1,20,000, ठीक है। वैसे ही अब हम करेंगे क्या, अब आएगा पैसा 1 महीने बाद ही तो पे करते हैं ना मंथली फीस, मतलब पहले 1 महीना एज स्टूडेंट हम करते हैं, यूज़ करते हैं स्कूल की फैसिलिटीज़ को, चाहे वो बीइंग स्टूडेंट, चाहे वो लेट इट बी 2 महीने, हाँ अलॉटमेंट, चाहे वो मान लो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हो या फिर स्टूडेंट के क्लासेस अटेंड करना हो, जो भी सिस्टम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 1,20,000, ठीक है। फिफ्थ क्या आएगा सर, फिफ्थ आएगा दोबारा मंथली फीस पे कर रहे हैं, इक्विटी शेयर किसकी वजह से कर रहे हैं इस बार, फर्स्ट कॉल की वजह से। 2 मालिक बनाने की एंट्री क्या करते हैं सर, कैसे पता लगता है, क्रेडिट साइड में एक वर्ड लिखा होगा क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैपिटल लिख दिया तभी तो हम कैपिटल में दिखाएंगे और तभी तो हम मानेगी कंपनी की तुमसे पैसा हमने लिया है। कितना है देखो फर्स्ट कॉल में, सर फर्स्ट कॉल में कह रहा है ये 30 रुपये, कितने 30 रुपये, कितना हो गया ये 90,000, ठीक है। सिक्स्थ क्या होगा, अब सर हमें 1 महीने बाद जब हम कर लेते हैं यूज़, फिर स्कूल कह देते हैं हमें क्या कि हाँ भैया आपकी फ़ीस ड्यू है, जमा कराओ। अब सर ना जमा कराएं तो ये भी हो सकता है, बट इसने क्या रखा है, क्या सारी अमाउंट डली रिसीव होगी, जब जैसा हमने चाहा था तब वैसी और उतनी अमाउंट आ गई। कंपनी वाले कहते हैं कोई बात नहीं, अच्छे शेयर होल्डर होंगे तेरे। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट,
90,000, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था, इसको नोट कर लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यार ऐसे बताऊं मैं आपको, 3 चीजें याद रखना। पहला कि सर एडमिशन वाला कॉन्सेप्ट चलता है, ए से एडमिशन, ए से एप्लीकेशन। एप्लीकेशन वाले सिस्टम में पहले पैसा आएगा, फिर आईडी कार्ड यानी कि मालिक बनाया जाएगा। बाकी सारी किस्तों वाला सिस्टम है, मंथली फीस की तरह। पहले 1 महीना यूज करने देंगे। ऐसे मत समझना कि 1 महीना यहाँ पे आपको, मैंने क्या पता क्वार्टरली फीस पे करते हो स्कूल में, आप क्या पता आप 2 महीने पे करते हो, मैंने आपको बताया है। पहले आपको उतने टाइम के लिए यूज करने देते हैं, फिर आपसे फीस मांगते हैं और आप फीस पे करते हो। पहले आपको यूज करने देते हैं स्कूल हमारा, और फिर आपसे फीस लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो पहली बात ये याद होगी। दूसरा, सर पता कैसे लगेगा कौन सी एंट्री मालिक वाली है? जिस एंट्री में शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, दूसरी बात ये होगी। तीसरा, सर ये बात याद रखना, 2 एंट्रीज होगी ना, उसको काटेंगे तो बैंक टू शेयर कैपिटल बनना चाहिए। देखो शेयर कैपिटल से शेयर कैपिटल कट गया, क्या बन गया? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 90,000 रुपये। यहाँ पे भी शेयर अलॉटमेंट से शेयर अलॉटमेंट कट गया, क्या बन गया? बैंक टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे फर्स्ट कॉल से फर्स्ट कॉल कट गया, क्या बन गया? बैंक टू शेयर कैपिटल। ये बात याद रखना, 3 बातें याद रखनी होती हैं इसमें, ठीक है। पहला एडमिशन फीस कॉन्सेप्ट, दूसरा अलॉटमेंट और ये वाला सिस्टम, ठीक है, ठीक है। दूसरा, सर शेयर कैपिटल कैसे पता लगेगा कौन सी एंट्री वाले है? जिस एंट्री में क्रेडिट साइड में शेयर कैपिटल वर्ड लिखा हुआ है, उस एंट्री को क्या बोलते हैं हम? ठीक है, जिस एंट्री में क्रेडिट साइड में शेयर कैपिटल वर्ड लिखा हुआ है, उस एंट्री को क्या बोलते हैं? मालिक बनाने की एंट्री है। तीसरा, सर कट करोगे ना एंट्रीज को, जो पेयर बनते हैं एंट्री के, कट करोगे तो एक कंपाउंड एंट्री बनेगी, हर एक केस में सेम बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। तो ये 3 बात याद रखने वाली थी, इसको आप नोट कर लेना, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? मॉडर्न मार्बल्स लिमिटेड है, ये रजिस्टर्ड है 10 लाख की कैपिटल। सर रजिस्टर्ड है, ऑथराइज्ड वर्ड ही मत पढ़ो आप, छोड़ दो। रजिस्टर्ड कैपिटल क्या होता है? ऑथराइज्ड कैपिटल, इससे भी समझ सकते हो आप, ठीक है। ये डिवाइड है 7500 इक्विटी शेयर में, और इस बार नया पॉइंट देखो क्या आया, इसने कहता मैं 10 लाख रिपब्लिक से मांगूंगा, 7500 शेयर मांगूंगा मैं, मतलब 7500 इंटू 100, 7,50,000 तो मैं रुपये मांगूंगा इक्विटी शेयर इशू करने के फॉर्म में, और 2.5 लाख रुपये मांगूंगा। मैं कहूँगा तो मैं क्या दे रहा हूँ? मैं प्रेफरेंस शेयर दे रहा हूँ। अभी नया वर्ड आ गया, चिंता मत करो, तुम इसको शेयर की तरह ट्रीट करो। एंट्रीज अलग अलग होंगी क्योंकि इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर अलग अलग होते हैं, बट अभी होता क्या है, चिंता मत करो, एक क्वेश्चन कर लो एक बार, इसके बाद डिटेल्ड वीडियो, आपको इतनी डिटेल वीडियो मतलब बिल्कुल पता लग जाए क्या डिफरेंस है इक्विटी और प्रेफरेंस के बीच में, उसकी वीडियो डाल दूंगा मैं, ठीक है। सिर्फ आप एक बार ये देखो कि इक्विटी और प्रेफरेंस डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर है, इसको डिफरेंट 2 बार करना है क्वेश्चन, आप ये मान लेना, ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब हम। क्या कह रहा है जरा देखो। अब सर पता कैसे लगेगा कितना कितना पब्लिक ने खरीद लिया? देखो फर्स्ट 1 2 3 4 5th लाइन में देखो कह रखा है, ऑल द शेयर वर अप्लाइड एंड अलॉटेड, मतलब जितने कंपनी ने कहा था मैं बेचना चाहती हूँ, पब्लिक ने सारे खरीद लिए। अब सर क्या पता एक बार खरीद ली हो, अमाउंट आगे की इंस्टॉलमेंट की ना दी हो, वो भी देखो कह रखा है। अमाउंट ड्यू हुई ना, वॉज डली रिसीव, मतलब जितनी अमाउंट जैसे जैसे ड्यू होती गई वो वैसे वैसे अमाउंट मिलती गई है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है क्वेश्चन में। मेन बात ये कहना चाह रहा है, यहाँ दोबारा अपनी भाषा समझे, ये कह रहा है आपको वीडियो में हम क्या समझा रहे हैं, बेसिक समझा रहे हैं। इस क्वेश्चन से आपके बेसिक क्लियर हो रहे हैं, एंट्रीज आपको समझ में आ रही है कैसे कैसे बनती है, ठीक है। फर्स्ट एंट्री, अब सर इसके 2 कॉलम बनाएंगे अपने, ये देखो यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर वाली एंट्रीज, यहाँ लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर वाली एंट्रीज। तो इक्विटी जो हम करते आ रहे हैं वो स्टार्ट करते हैं 1 2 3 वाले। थर्ड लाइन में देखो क्या करके है, इक्विटी शेयर में पेबल कैसे कैसे है, 10 रुपये एप्लीकेशन के केस में, 40 रुपये अलॉटमेंट के केस में, और बैलेंस 2 कॉल्स में 25 रुपये नहीं बोला, 25 का वर्ड लगाया प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा, उसको क्या बोला? ईच, मतलब फर्स्ट कॉल पे भी 25 रुपये और सेकंड कॉल पे भी 25 रुपये, इनकी टोटल हो गए 50, और 10 रुपये अलॉटमेंट पे, सॉरी एप्लीकेशन पे, और 40 किस पे? अलॉटमेंट पे। टोटल कितने हो गए? जितने की बात करी थी फेस वैल्यू की, टोटल कितने हो गए? 100 रुपये, ठीक है। तो वैसे ही बताया मैंने, तुम्हें कंफ्यूज ना होना, ठीक है। अभी तुम्हें पता लगेगा ये बात क्यों बताई है मैंने, सिर्फ एक बार अब एक काम करो ये वाला, ठीक है। अच्छा अब स्टार्ट करते हैं। पहले कह रहा है एप्लीकेशन की एंट्री है, अब इक्विटी शेयर इशू कितने किए ये तो पता लगे, पब्लिक ने सारे ले लिए, कितने लिए, कितने इशू करें? सेकंड लाइन में लास्ट में देखो क्या कह रखा है, 1000 इक्विटी शेयर और 500 प्रेफरेंस शेयर की बात करी है। वो कहते हैं हम इतने कितने इशू कर सकते हैं हम?
कहता कंपनी कहती है मैक्सिमम 7500 मैं इक्विटी शेयर इशू कर सकती हूँ, क्योंकि ऑथराइज्ड है, ऑथराइज्ड कैपिटल है, मतलब मैक्सिमम अपनी लाइफ टाइम में इक्विटी शेयर में इशू कर सकती हूँ कितने, 7500, और 2500 इशू कर सकती हूँ कितने में, 2500 इशू कर सकती हूँ क्या, प्रेफरेंस शेयर। आउट ऑफ 7500 मैं इस बार इशू करने जा रही हूँ 1000 इक्विटी शेयर, आउट ऑफ 2500 इस बार मैं इशू करने जा रही हूँ कितने शेयर, प्रेफरेंस वाले 500। तो हम किससे एंट्री करेंगे, ऑथराइज्ड से या हम इशूड से। सर ये आपने क्वेश्चन में 5th 6th में बता दिया था हमें, क्वेश्चन नंबर 5th या 6th में मैंने बता दिया था तुम्हें कि एंट्री करते हैं किससे, इशूड कैपिटल से, ना कि ऑथराइज्ड कैपिटल से। ठीक है, इसका क्या ट्रीटमेंट है, चैप्टर खत्म होते ही भी समझ जाएंगे हम। ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं इक्विटी शेयर के केस में। पहले क्या एंट्री होगी सर, एडमिशन फीस वाली एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सर ऐसा क्यों किया, एडमिशन फीस आई एक तरह से, स्कूल एंट्री कर रहा है बच्चों से, हम बच्चे मान लो शेयर होल्डर, कंपनी को स्कूल मान लो, क्वेश्चन हो जाएगा अपना। अच्छा, और क्या हुआ, 10 रुपये एप्लीकेशन पे, 1000 रुपये के हिसाब से ना, 1000 इक्विटी शेयर है, 10 रुपये का एक इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पे पे करना है हमें। ठीक है, दूसरा भी इसकी एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब मालिक बना रहे हैं, सर पता कैसा लगेगा मालिक बना रहे हैं, जिस एंट्री में टू साइड या फिर क्रेडिट साइड में क्या लिखा हुआ एक वर्ड, इक्विटी शेयर कैप अकाउंट, उसमें माना जाता है कि मालिक बनाया है। कैसे सर, अरे जब टू में, यानी कि टू क्या होता है, क्रेडिट साइड, और लाइबिलिटी भी तो क्रेडिट ही होती है, जब लाइबिलिटी में कैपिटल वर्ड लिख रहे हैं तभी तो मानेगी कंपनी की हाँ भाई मेरी बैलेंस शीट में तेरा नाम है, तेरी वजह से पैसे आए थे मेरे को कि तेरे को पैसे देने हैं, तभी कंपनी मान रही है। ठीक है, टोटल सेम अमाउंट रहेगी 10,000। थर्ड केस क्या होगा, अब सर मंथली फीस वाला कॉन्सेप्ट चल पड़ा, इसको अपना डिवीजन किया करो ऐसे। ये एडमिशन फीस वाला कॉन्सेप्ट है, मंथली फीस में क्या होता है, पहले एक महीना वो आपको स्कूल को यूज़ करने देते हैं, बीइंग अ स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट या फिर बीइंग स्टूडेंट आपको करने के स्कूल यूज़ करो। यार इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट होगा, क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैप अकाउंट। कितना होगा, देखो अलॉटमेंट पे कितनी बात कर रहा है ये, अलॉटमेंट पे बात कर रहा है ये 40 रुपये, कोई दिक्कत नहीं सर, 10,000 इंटू 40 कितना होगा, 40,000। कैसे आया सर ये, अरे 1000 इक्विटी शेयर है मेरे भाई, और ये इक्विटी शेयर का केस चल रहा है, और एक शेयर कितने का है, 40 रुपये का। ठीक है, अब सर एक महीना वो यूज़ कर लिया चाइल्ड ने, अब उससे पैसा मांग के फीस लेंगे, तो अब स्कूल एंट्री कर रहा है कि हाँ भाई एक महीना जो ड्यू हुई थी ना फीस, बाद में एक महीने बाद जो ड्यू हुई है यूज़ करने के बाद, तो अब इससे पैसा आ रहा है इस फीस से। किस फीस से पैसा आ रहा है, अलॉटमेंट से, यानी कि पहली किस्त दूसरी किस्त होती है ना, इंस्टॉलमेंट का नाम दे रखा है अलॉटमेंट, नामकरण जरूरी है वरना एंट्री नहीं कर पाएंगे ना, 40,000। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे हम, 25 रुपये एक के थे, अब करेंगे दोबारा एक महीना यूज़ करने दिया, इसको क्या नाम दिया, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना होगा, 25 थे एक पे, और 1000 इक्विटी शेयर है, ये लो। ठीक है, 6th क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। सर इसमें बताना को मेरे को तुम आइडेंटिफाई करके बताओ कि ये वाली एंट्री मालिक बनाने की है, ये वाली एंट्री मालिक बनाने की है। तुम्हारे पास दो तरीके हैं आइडेंटिफाई करने के। सर पहली बात तो ये फर्स्ट कॉल का केस है, यानी कि मंथली फीस का केस है, मंथली फीस वाले में पहले मालिक बनाते हैं, ये दो है मंथली फीस की, मंथली फीस में पहले यानी कि ये वाली एंट्री मालिक बनाने की है। दूसरा आइडेंटिफिकेशन कैसे है सर, एंट्री में ना टू साइड में लिखा होगा क्या, इक्विटी शेयर कैपिटल, ये लिखा हुआ है, यानी कि ये एंट्री मालिक बनाने की है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, अब सर दोबारा एक मंथली फीस, उसको बोलते हैं क्या, सेकंड कॉल बोल रहा है ये, सेकंड एंड। यार जब भी लास्ट कॉल करे ना, चाहे फर्स्ट कॉल भी लास्ट कॉल कर दे, आगे एक वर्ड लगा दे ना फाइनल कॉल। ठीक है, टू
इक्विटी शेयर, और पहले मालिक बना रहे हैं। देखो हर बार मालिक पहले बनाएंगे, बस एडमिशन फीस पे पहले नहीं बनाते होते मालिक, ठीक है। कितना सर, ये भी 25 रुपये एक शेयर पे था, 1000 इक्विटी शेयर इशू करे थे, पब्लिक ने खरीद भी 1000 ली, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ऑल द शेयर फुली सब्सक्राइब्ड है, तो यानी कि 1000 इक्विटी शेयर है इंटू 25 रुपये का एक मंगवाया किस पे, फाइनल कॉल पे, ठीक है। अब इससे ये तो मालिक बना दिया, पैसे तो अभी आए नहीं, अब आ गए ना पैसे, ये लो पैसे आए तो बैंक बढ़ गया, असेट बढ़ती है डेबिट, 2 बैंक का बैलेंस डेबिट बढ़ गया तो और डेबिट कर दिया, 2 में क्या हुआ, किस वजह से बढ़ा सर, इस किस्त के पैसे आए हैं, कौन सी किस्त के, कौन सी इंस्टॉलमेंट के, सेकंड कॉल के। ये क्या होगा फिर 25,000 होगा ये लो, ये था अपना पहला पार्ट पूरा हुआ है इक्विटी शेयर वाला। अभी प्रेफरेंस वाला बताऊंगा, एग्जैक्ट सेम है, बस क्या डिफरेंस आपको लगेगा पता है, एक बार इसको नोट कर लो, करना तो नोट कर लो इसको। चलो भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हम अभी ये है प्रेफरेंस शेयर का केस। फर्स्ट क्या होगा सर, बिल्कुल सेम यही कॉन्सेप्ट चलेगा, पहले 2 एंट्री होंगी एडमिशन फीस की, बैंक अकाउंट डेबिट, देखना जरा एडमिशन या फिर एप्लीकेशन के टाइम पे कितना मांग रहा है पैसा ये, सर ये पैसा मांग रहा है प्रेफरेंस शेयर, 4th लाइन में देखो प्रेफरेंस शेयर पेबल है 25 रुपये एप्लीकेशन पे, यानी कि 25 रुपये मांग रहा है, और कितने हैं प्रेफरेंस शेयर टोटल देखोगे तो पता लगेगा आपको 500 है, जबकि इक्विटी शेयर थे 1000 शेयर, प्रेफरेंस है 500 शेयर। 2 में अब देखो 500 शेयर है, एक शेयर पे एप्लीकेशन के टाइम मंगवाया जा रहा है 10 रुपया, यानी कि टोटल हो गया 5000। कोई दिक्कत नहीं, 10 रुपये है ना यार ये, नहीं ये हो गया ना यार, सॉरी 25 रुपये एप्लीकेशन पे है, तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। ठीक है, अच्छा अब इसका नाम लिखने में सिर्फ वो होएगा क्या सर, ये इक्विटी शेयर का केस था, क्या लिखते थे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, सारे इक्विटी शेयर चलता था नाम। यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर का केस है तो लिखेंगे क्या, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बट एक बात याद रखना, मैं तुम्हें सारा केस समझाऊंगा इसका कि क्या प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में डिफरेंस है। सिर्फ एक चीज याद रखना नॉर्मल सी, प्रेफरेंस शेयर पे ना जो भी सिस्टम हमें मिलता है, प्रेफरेंस शेयर के आगे एक इंटरेस्ट या फिर एक रेट लगी होती है, इंटरेस्ट नहीं बोलेंगे उसे, इसे डिविडेंड रेट बोलते हैं हम, ठीक है। डिविडेंड रेट लगी होती है, बट उसका क्या रेलेवेंस है, कब कैसे क्या चीज़ होती है, वो आपको ना डिटेल्ड वीडियो जो बनाऊंगा तब समझा दूंगा मैं। सिर्फ ये बात याद रखना, क्योंकि जैसे देखो आप सेकंड लाइन के लास्ट में प्रेफरेंस शेयर के आगे एक वर्ड लिखा हुआ है 9%, एक न्यूमेरिक डिजिट है, तो वो पूरा नाम लिखेंगे हम क्या, 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। अब 9% का मतलब क्या है वो आपको जब मैं डिफरेंस अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा ना तब बात करेंगे उसके बारे में। अब बिल्कुल सेम है सिस्टम, कोई चेंज नहीं है, पहले तो एडमिशन फीस आ गई और फिर क्या आएगा, अब सर मालिक बनाएंगे, बस ये बात याद रखना, नाम यही चलेगा क्या, प्रेफरेंस शेयर की बात हो रही है तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और बुक में प्रेफरेंस शेयर के वर्ड 9% लिखा हुआ है तो हमने भी 9% लिख दिया। 2 में क्या आएगा सर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्योंकि मालिक बना रहे हैं, कैसे पता लगा मालिक बना रहे हैं, 2 में शेयर कैपिटल वर्ड लिखा हो, वहाँ भी 2 में शेयर कैपिटल लिखते थे, और क्योंकि प्रेफरेंस के आगे 9% है तो यहाँ भी 9% लगा। अमाउंट कहते जितनी मंगवाई उतनी आई है, डेली रिसीव्ड है ना, ये लो ये हो गया। अब अपने नॉर्मल जैसे स्टार्ट करते हैं वैसे करते हैं। अलॉटमेंट पे देखो क्या रखा है इसने, अलॉटमेंट पे भी इसने 25 रुपये मंगवाए, ठीक है, तो सेम एंट्री होगी बस। बट ये मंथली फीस का केस आया था तो पहले मालिक बनाना पड़ेगा। 9% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना, मालिक बना रहे हैं ना, ये देखो कैसे पता लगा, शेयर कैपिटल 2 में डाल रखा है, और सर ये नाम तो बुक में दे रखा है 9% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट। 9% का मतलब क्या है बताऊंगा, वैसे ये बात याद रखना, थोड़ी सी बात समझ नहीं आपको, तो इतने रेट से डिविडेंड देते होते हैं
ये डिविडेंड रेट होती है, ठीक है। डिटेल क्लैरिफिकेशन आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 25 रुपये है तो 12,500 यहाँ आएगी। सर ये कैसे निकाल रहे हो, क्या बेसिस है 12,500 निकालने का? ये देखो 500 शेयर है, एक शेयर पे अलॉटमेंट के टाइम पे 25 रुपये मंगवाए, बट सर आए तो है ही नहीं। हाँ तो पहले मालिक बनाएंगे ना, हम स्टूडेंट हैं तो हमें एडमिशन फीस पे करने के बाद 1 महीना 2 महीना जो भी आपकी ड्यूरेशन होती है फीस पे करने की फ्रिक्वेंटली, उस पर पहले यूज़ करने दिया जाता है, उसके बाद फीस मांगते हैं ना। तो पहले यूज़ करने दे रहे हैं मतलब पहले मालिक बना रहे हैं, इधर शेयर होल्डर को मालिक बना रहे हैं। ये बिल्कुल इंटरलेटेड सा कॉन्सेप्ट है बच्चे वाला और शेयर होल्डर वाला, ठीक है, एंट्री करने के पर्पज से। अब उससे फीस मांग लेंगे या फिर यहाँ देखें तो पैसा मांग लेंगे। 2 में क्या आएगा, किस वजह से पैसा आ रहा है, अलॉटमेंट वाली किस्त की वजह से पैसा आ रहा है। तो 2 प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बट क्योंकि अलॉटमेंट का क्या लगा हुआ है, प्रेफरेंस के आगे 9% तो 9% लिख दिया। अमाउंट कह रहे जितनी मंगवाई थी उतनी आ गई, अमाउंट डली रिसीव लिखा है ना, इसका मतलब जितनी यहाँ पे हमने इसको मालिक बनाया था उतने टाइम आने पे इसने पैसे भी दे दिए। 5th, अब देखो क्यों मैंने आपको बताया था यहाँ पे 25-25 ईच लिखा है, यहाँ पे देखो रखा है। आप लाइन नंबर पे आ जाओ, लाइन नंबर 4 के स्टार्टिंग में, लाइन नंबर 4 नहीं, लाइन नंबर 5 में। लाइन नंबर 5 में देखो क्या रखा है, प्रेफरेंस शेयर पेबल है 25 रुपये एप्लीकेशन पे, चौथी लाइन में लिखा है 25 रुपये अलॉटमेंट पे और 50 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। देखो अगर ये लिख देता 50 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक वर्ड लगा देता, कौन सा वर्ड लगाता, ईच। क्या वर्ड लगाया था, ईच वर्ड लगाया था। मतलब क्या था, 50 रुपये फर्स्ट कॉल की एंट्री 2 एंट्रियां करते, फाइनल कॉल की 50 रुपये के हिसाब से 500 शेयर पे 2 एंट्रियां करते। ईच वर्ड नहीं लिखा, मतलब एक लमसम एंट्री कर दो फर्स्ट और फाइनल कॉल की, कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम आसान हो गया, अकाउंटिंग वर्क कम हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। बट सर है तो मंथली फीस वाला कॉन्सेप्ट ही। तो प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, पहले मालिक बना रहे हैं, मालिक बनाने की एंट्री कैसे पता लगता है सर, 2 में लिखा होगा क्या, शेयर कैपिटल वर्ड यूज हुआ होगा, ठीक है। ये देखो शेयर कैपिटल वर्ड यूज हो गया, ठीक है। अब क्योंकि सारे क्वेश्चन में बुक में दे रखा है 9%, तो हम यहाँ भी 9% और यहाँ भी 9%। कितनी अमाउंट है देखो, 50 रुपये है, 500 शेयर है, एक शेयर पे फर्स्ट फाइनल कॉल के नाम पे 50 रुपये मंगवा रहे हैं, कितनी अमाउंट होगी 25, यहाँ पे स्पेस कम है 25,000 को 25K लिख दिया मैंने, ठीक है। ये लो, अब सर ये तो हमने मालिक बनाया, कैसे पता लगा मालिक बनाया है, ये देखो शेयर कैपिटल लिखा हुआ है ना। और वैसे भी इसके बाद तो जब भी पहली एंट्री हो रही होगी ना, एक पेयर की एंट्री जो पहले वाली एंट्री होती है हर पेयर में, वो मालिक बनाने की होती है, क्योंकि ये मंथली फीस वाला कॉन्सेप्ट है। ये वाला बताओ जरा, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है बताना, वो वाला एडमिशन फीस का कॉन्सेप्ट था ना, ठीक है। अब करते हैं अगले, कौन सी एंट्री कर रहे हैं हम, बैंक की एंट्री कर रहे हैं ना। पैसा आया होगा सर, ना आया हो तो, अरे क्वेश्चन में क्या रखा है यार कि टाइम आने पे जितना पैसा मांगा था ना हमने पब्लिक से दे दिया पब्लिक ने। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक ना याद रखना, लास्ट कॉल जब भी आएगी ना, चाहे मान लो कोई ऐसे भी कह सकते क्वेश्चन में वो कि 4 रुपये हमने मंगवाए एप्लीकेशन पे, 5 मंगवाए अलॉटमेंट पे, 1 मंगवा दिया किस पे, फर्स्ट कॉल पे, 10 रुपये मंगवाने थे टोटल, फेस वैल्यू 10 थी। तो जब फर्स्ट कॉल की एंट्री करोगे ना 1 रुपये के हिसाब से, तो फर्स्ट के आगे वर्ड लगा देना क्या, फाइनल कॉल। अगर ऐसा कर दे कि सर 4 रुपये एप्लीकेशन पे, 4 रुपये अलॉटमेंट पे, 1 रुपये फर्स्ट कॉल पे, 1 रुपये सेकंड कॉल पे, तो यहाँ फर्स्ट कॉल से एंट्री होगी, यहाँ पे सेकंड एंड फाइनल कॉल, जो लास्ट वाली एंट्री करोगे ना 2, उसमें एक वर्ड लगा देना फाइनल कॉल, ठीक है। तो वो पता लग रहा था, सिस्टम नहीं होता यार, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ थर्स्टी क्रो, अब यार सेंटेंस कंप्लीट करने डॉट लगाते थे, तो ये फाइनल वाला डॉट है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा अब सर एंट्री क्या होगी, वैसे तो हो गया क्वेश्चन खत्म, ये 25K इतना ही बोला था इसने, ईच वाला काम है नहीं तो वापस एंट्री करेंगे नहीं हम, बस यही पूछा था। एक बार अपने कॉम्प्रहेंसिवली रिवाइज कर लेते हैं, क्या कह रहे हैं, 3 बातें याद रखनी है। पहला सर, चाहे इक्विटी शेयर हो चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, पहले दो एंट्री होगी, वो होगी एडमिशन वाले कॉन्सेप्ट से, पहले एडमिशन फीस पे करी, फिर उन्होंने मालिक बनाया यानी कि ID कार्ड इशू करा स्टूडेंट को। बाद में जो मर्जी एंट्री हो, चाहे इक्विटी शेयर पे चाहे प्रेफरेंस शेयर पे, क्या होगा सर, एज अ मंथली फीस पे कर रहे हैं, पहले 1 महीना आपको स्कूल यूज करने दिया जाएगा,
यानी कि मालिक बनाया जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, पैसे पे करोगे कंपनी को, फिर आपको 1 महीना यूज़ करने दिया जाएगा, फिर आप पैसा पे करोगे। मंथली फीस वाले कॉन्सेप्ट में ऐसा चलता है, फिर 1 महीना यूज़ करने दिया जाएगा, फिर आप पैसा पे करोगे। ये बात होगी पहली। बात नंबर 2, सर हमें ये कैसे पता लगेगा कि कौन सी एंट्री में मालिक बनाया है, मालिक वाली एंट्री कैसे पहचानेंगे। पहली बात, जिस एंट्री के क्रेडिट साइड या टू साइड में लिखा हुआ है इक्विटी शेयर कैपिटल वर्ड, वो एंट्री क्या होगी, मालिक बनाने की एंट्री होगी। 2 लिखा हुआ है, 2 में एंट्री मालिक बनाने वाली है। क्यों सर, क्योंकि जहाँ पे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दिया, मतलब क्या हुआ कि सर इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हो रहा है और क्रेडिट लाइबिलिटी होती है। कंपनी ने आज इनसे पैसा मांगा है ये और इन्होंने पे भी कर दिया, तो कंपनी से हमने किससे पैसा आज लिया तो कल हमें देना भी पड़ेगा। तो आज जिससे पैसा मांग लिया, अब जब तक हम पे नहीं करते, लौटाते नहीं, तो क्या बोलेंगे, यार ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकाउंटिंग टर्म क्या है, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी में आ जाएगा। लाइबिलिटी में अगर आ गया बैलेंस शीट में कंपनी की, इसका मतलब क्या है कि कंपनी एडमिट कर रही है एक क्लेम की मैंने तुमसे पैसा उधार लिया है, लाइबिलिटी होगी ना। तो बस फिर ठीक है, यही तुम बताना चाह रहे कि तुम्हें पैसा दिया है हमने, ठीक है। तो सर क्या समझ में आ गई हमें बात कि एडमिशन फीस वाला कॉन्सेप्ट, मालिक वाली एंट्री कैसे आइडेंटिफाई करने की, 2 में लिखा होगा। एक और तरीका आइडेंटिफाई करने का मालिक वाली एंट्री क्या, कि सर पहली 2 एंट्री छोड़ दो, उसके बाद जितने भी एंट्री के पेयर बन रहे होंगे ना, हर पेयर में पहले वाली एंट्री मालिक की होगी। सिंपल सी बात है, ये 2 एंट्री छोड़ दो, इसके बाद जो भी पेयर बन रहे हैं इन पेयर में पहले वाली एंट्री मालिक की है। इसमें जितने भी पेयर बन रहे हैं पहले वाली एंट्री मालिक की है। तो ये थोड़ा सा हमें तो कई बार ऐसा लगेगा कि यार अभी तो 8 एक एंट्री है, के क्वेश्चन में 15 एंट्री भी आया करेंगी, तो फिर तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। वैसे इतना समझ में आ जाएगा, तुम्हें टेंशन मत लेना, ठीक है। अच्छा, एक तो ये सिस्टम हो गया। एक थर्ड, सर ये बात याद रखना क्या कि सर हर एक एंट्री को कट करने पे एक एंट्री जो कंपाउंड बनेगी ना, उस एंट्री का नाम होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। रीजन क्या है सर इसका, क्योंकि सर हम जब एंट्री लेके आते थे 11th में भी, कमेंस बिजनेस विद कैश, तो हम करते थे कैश टू कैपिटल। तो सर यहाँ भी कैश टू कैपिटल ही बनेगी, बट यहाँ पे सिर्फ कैपिटल वर्ड क्यों लिखते थे, क्योंकि ये पैसा घर से लेके आ रहा होता था, यहाँ पे पब्लिक से मांग रहा है शेयर के थ्रू, तो यहाँ पे एक वर्ड लगा देंगे क्या, शेयर कैपिटल। और सर फिर एक ही एंट्री कर देते हैं, एक बार तो ये एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 4 बार क्यों एंट्री कर रहे हो शेयर कैपिटल की। अरे यार जो 11th में पैसा लेके आता था ना, वो ओनर एक बार में ले आता था जितना अच्छी होता था। यहाँ पब्लिक से एक बार में नहीं मांग रहा, वो 10 रुपये चाहिए हर एक शेयर पे, वो 100 रुपया चाहिए, पहले 10 मांग रहा है, फिर 40 मांग रहा है, फिर 25 मांग रहा है, फिर 25 मांग रहा है, यानी कि 4 बार पैसा मांगा, काट के देखो 4 बार एंट्री निकल के आएगी बैंक टू शेयर कैपिटल। सर हमें एक बार प्रूफ देना, शेयर एप्लीकेशन कट गया, बैंक टू शेयर कैपिटल एक बार आ गया। यहां पे भी शेयर अलॉटमेंट कट गया, एक बार आ गया क्या, बैंक टू शेयर कैपिटल बच गया। फिर यहां पे फर्स्ट कॉल से फर्स्ट कॉल कट गया, बैंक टू शेयर कैपिटल एक बार आ गया, तीसरी बार। ये देखो शेयर फाइनल कॉल से शेयर फाइनल कॉल कट गया, एक बार आ गया क्या, बैंक टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल या फिर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 4 बार आ गया ना। 4 बार क्यों आया, क्योंकि 4 टुकड़ों में पैसे मंगवाए थे। ऐसे ही यहाँ पे पहली बार क्या होगा, 9% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से क्रेडिट वाले से डेबिट वाला कट जाएगा, बैंक टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट रह जाएगा। दूसरी बार सर यहाँ एंट्री आएगी क्या, बैंक टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट वाली अमाउंट कट जाएगी, फाइनल से फाइनल कट गई, क्या रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे 3 बार में पैसे खत्म कर दिए, 3 टुकड़ों में मंगाए थे ना उसने। फर्स्ट फाइनल कहता लास्ट है, बस फर्स्ट वाली ही लास्ट है, तो फर्स्ट को ही फाइनल कर दिया हमने। तो ये सारा कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्री आपकी तरीके से, मुझे आई होप कि आपको, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी एंट्री। तो आप इसको रिवाइज करो, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।